नमस्कार मित्रों। अपने चैनल जीवन संदन के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज चैत्रीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है और सनातन धर्म का जो नव संवत्सर है वो भी प्रारंभ आज के दिन से होता है। तो इसके लिए आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो प्रथम दिन होता है नव संवत्सर का, या फिर कहें कि नवदुर्गा का जो प्रथम दिवस होता है, उसकी जो आराध्य देवी हैं, आराध्य माता हैं, जो उनको हम कहते हैं शैलपुत्री, जो कि आप सबको विदित ही है। अब ये जो शब्द शैलपुत्री है, उसका अर्थ होता है शैल यानी हिमालय राज की पुत्री, यानी माता पार्वती। जो माता है, जो जगन माता है, जो भुवनेश्वरी है, जो जगन माता है, जो सभी को जन्म देने वाली हैं, उनको यदि हम कहें शैलपुत्री तो ये थोड़ा तर्क संगत नहीं लगता है। लेकिन फिर भी सनातन धर्म में जो भगवान अवतार लेते हैं, उसके अनुसार वो ब्रह्म होकर भी पुत्र बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं देवकी नंदन, यशोदा नंदन। भगवान कृष्ण जो ब्रह्म हैं, ब्रह्म रूप हैं, वो मनुजावतार भी लेते हैं और वो पुत्र भी बनते हैं, सखा भी बनते हैं। इसी प्रकार जो ये माता पार्वती हैं, वो शैलपुत्री बन जाती हैं। तो शैलपुत्री बनकर भी उन्होंने एक ग्रंथ है हमारा वाङ्मय में, देवी पुराण, उसमें हिमालय राज को यानी अपने पिता ही को उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है, जिसको हम कहते हैं भगवती गीता। आपको यह विदित हो या न हो कि गीता भी बहुत हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही एक गीता नहीं है, बहुत सारी गीताएं हैं भारतीय वाङ्मय में। तो उनमें से एक गीता है भगवती गीता, जो देवी पुराण में दी गई है। ये 5 अध्यायों में भगवती ने इसका उपदेश किया है। तो इसके लिए आज के दिन से, आज के इस पवित्र दिन से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं इस भगवती गीता का थोड़ा बहुत विश्लेषण और चिंतन करूँगा। तो ये भगवती गीता जो है, देवी पुराण के अध्याय 15 में दी हुई है, जिसमें हिमालय राज भगवती से प्रार्थना करते हैं कि मातस्तोम बहुभाग्येन मम जातासि कन्यका ब्रह्माद्यैर दुर्लभा योग दुर्गम्या निज लीलया। यानी आपके दर्शन ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ हैं, योगियों को भी दुर्गम्य हैं, लेकिन आप अपनी लीला से ही मेरी पुत्री बनकर मेरे यहाँ उत्पन्न हुई हैं। अहम तव पदाम्भोज प्रपन्नोस्मि महेश्वरी। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। यथांजसा तरिष्यामि संसार पार वारिधिम। मैं जैसे भी, जिस प्रकार से भी इस संसार समुद्र के पार हो जाऊं। तस्मात् यस्मात् कालस्य कालस्तम, आप महाकाल के भी काल हैं। महाकाली गीयसे, आपको महाकाली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप काल के भी काल हैं। तस्मात् त्वं शाद मातर्माम ब्रह्म विज्ञानमुत्तम। यानी आप काल के भी काल हैं, आप महाकाली हैं, आप लीला से ही मेरे ग्रह यहाँ पर उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो हिमालय राज है, वो इस समय वो न शैलपुत्री, अपनी पुत्री नहीं मान रहे, अपनी माता मान रहे हैं। क्योंकि उसके ठीक एक अध्याय पहले ही उन्होंने, माता पार्वती ने उनको अपना ब्रह्म रूप दिखाया है, अपना विश्व रूप। जैसे भगवान कृष्ण ने दिखाया था अर्जुन को, उसी प्रकार हिमालय राज को भी अपना ब्रह्म रूप, अपना विश्व रूप दिखाया। इसीलिए वो माता कहकर ही उनको संबोधित कर रहे हैं। तो इसका उत्तर में माता जी जो है इसका आरंभ कर रही हैं। श्री पार्वत्युवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि योग सारम महामते। हे तात सुनो, मैं योग का सार तुमको बता रही हूँ। यस्य विज्ञान मात्रेण, जिसको जान लेने मात्र से, देही ब्रह्ममयो भवेत्, देही जो है वह ब्रह्ममय हो जाता है। यहाँ पर जो देही शब्द है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि देही का क्या अर्थ होता है।
देही का अर्थ तो यह होता है कि जो देह में निवास कर रहा है, यानी जो देह को अपना माने बैठा हुआ है। अज्ञान से जो देह को ही अपना जो स्वरूप मानता है, वो अहंकार युक्त चेतना जो भी है, जो है तो ब्रह्म का ही स्वरूप, लेकिन वो अपने आप को देही मानता है, इसलिए उसको देही कहा गया है। यद्यपि वो देही नहीं है, उसका नाम देही होना ही नहीं चाहिए, उसको वो तो चेतना मात्र है, वो तो ब्रह्म ही है। लेकिन चूंकि वो अपने आप को ब्रह्म देही मानता है, इसलिए देही ब्रह्ममय हो जाता है। वास्तव में वो पहले भी ब्रह्म ही था, लेकिन उसको याद आ जाता है। यस्य विज्ञान मात्र, यानी जिसकी स्मृति मात्र से, इसमें कुछ नया जानना नहीं है। देही जो है, जैसे ही उसने जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो इसका स्वरूप क्या है, इसकी प्रणाली क्या है, वो माता पार्वती आगे समझा रही हैं। माता पार्वती कहती हैं, गृहीत्वा मम मंत्रान्वय सद्गुरो सुसमाहित मन से मेरे किसी गुरु से मंत्र लेकर फिर उसका जप करे। मैंने पिछले कुछ वीडियो गुरु पर ही बनाए हैं। गुरु की से दीक्षा लेने की जो प्रणाली है, वो ये है, मुमुक्षु के लिए है, जिसको मुक्ति की इच्छा है, वो पहले सदगुरु के पास जाए, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है जो शास्त्र का ज्ञाता है और जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता है, जो ब्रह्म को भी जानता है और शब्द ब्रह्म यानी कि शास्त्रों को भी जानता है। तो माता पार्वती यहाँ पर कह रही हैं कि पहले वो गुरु के पास जाए और मंत्र को ग्रहण करे, और उसके पश्चात क्या करे, कायेन मनसा वाचा, काया से यानी देह से, मन से और वाणी से, मामे वही समाश्रय, मेरा आश्रय ले ले, मेरी शरण में आ जाए। मेरा आश्रय लेने का अभिप्राय है मेरी शरण में आ जाए। सबसे पहले गुरु का आश्रय ले, और गुरु का आश्रय लेने के पश्चात मेरी शरण में आ जाए। अपने कुछ वीडियो मैंने जो गुरु पर बनाए थे, उनमें मैंने कहा है कि जो परमात्मा, जो भगवान है, वही गुरु रूप में प्रकट होते हैं। यानी भगवती साक्षात नहीं मिलेंगे, उनका आश्रय डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले देवी ही गुरु रूप में आपको प्रकट मिलेंगी। यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो गीता है वो कही जा रही है देवी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो भी उपदेश हैं, जो भी उपदेश आपको मैं बता रहा हूँ, वो उपदेश आप अपने इष्ट के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। यानी यदि आपके इष्ट भगवान राम है, तो आप इन उपदेशों को भगवान राम के प्रति समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण है तो कृष्ण के प्रति, शिव है तो शिव के प्रति। परमात्मा एक ही है, वो अनेक रूपों में विभक्त होता है, पंच रूपों में। तो यहाँ पर वही परमात्मा देवी के रूप में उपदेश कर रहा है। वही उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए। तो यहाँ आप समझ लीजिए उसी तरीके से। तो आगे माता जी कह रही हैं, मच्चित्तो मदगत प्राणो, वह साधक अपना चित्त जो है मुझ में लगा दे, मेरा आश्रय ग्रहण कर ले और अपना चित्त जो है मुझ में लगा दे, अपने प्राणों को मुझ में अर्पण कर दे। और फिर क्या करे, मन नाम जप तत्पर, मेरा नाम जप करे, मेरे नाम का जप करे। कलिकाल में भगवान के नाम के जप की अत्यंत महिमा है। भगवान का नाम जो है चेतन है, और भगवान का नाम जो है भगवान को आकर्षित करने वाला है। भगवान के नाम में भगवान ने सारी शक्ति आपको भर दी है। जिस प्रकार भगवान चेतन है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी चेतन है। जब कोई साधक भगवान का नाम जप करता है, तो वो नाम ही को खींच लाता है, क्योंकि नाम में नाम ही विद्यमान है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम चीनी 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 कहते रहेंगे तो क्या चीनी की मिठास आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि चीनी में वो तत्व विद्यमान नहीं है। चीनी 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 कहने से जो चीनी नाम का तत्व है वो मिठास इसलिए नहीं आएगी क्योंकि चीनी नाम में चीनी विद्यमान नहीं है। लेकिन राम 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 कहने से राम प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि राम नाम में राम विद्यमान है, इसलिए राम प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पर माता जी कह रही हैं, मन नाम जप तत्पर,
तत्पर होकर जब करे, आदर पूर्वक, ऐसा नहीं अवज्ञा पूर्वक नहीं, आलस्य पूर्वक नहीं, बस मुझ में लग जाए नाम जप में मेरा। तो मन नाम जब तत्पर रहा। उसके पश्चात कह रही हैं, मत प्रसंगो मदालापो मद गुण श्रवणे रता। मत प्रसंगो, जो मेरी लीलाएं हैं उनमें अपना मन लगा दे। विभिन्न शास्त्रों में, पुराणों में जो भगवती की या भगवान की लीलाएं हैं उनमें अपना मन लगा दे। कौन? साधक। मदालापो, मेरे विषय में वार्ता करे, मुझे ही कहे, मुझे ही सुने। इसका अर्थ यह है, मद गुण श्रवणे रता, और मेरे गुणों का श्रवण करे। किससे? अपने गुरु से करे, महात्माओं से करे, यानी कि सत्संग करे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य कथयंत। मच्चित्ता मदगत प्राणा, यहाँ पर भी वही शब्द है, मच्चित्तो मदगत प्राणो, वही बिल्कुल वही वाक्य है। तो उसके पश्चात, भवेन मुमुक्षु राजेंद्र मई भक्ति परायण, मेरी भक्ति के परायण हो जाए, यानी कि वो मेरी भक्ति करे। परायण का अर्थ क्या होता है? परितः घूमना। जिसके जीवन का केंद्र भक्ति ही हो गई है। एक केंद्र होता है ना, जिसके अंतर्गत आपका मन घूम, जैसे कि कोई होता है जैसे धन परायण, तो उसके जीवन का केंद्र क्या है? धन हो गया है। परितः, उसके परितः ही वो घूमता रहता है, धन ही उसके जीवन का केंद्र हो गया है। उसके जीवन का मूल केंद्र क्या हो गया है? धन। इसी तरह से कोई विषय परायण हो गया कि उसके जीवन का क्या है? विषय भोग करना है, उसके जीवन का लक्ष्य है, वो अपने लक्ष्य के प्रति ही केंद्रित है वो। तो भगवती माता यहाँ पर कह रही हैं कि मेरी भक्ति के ही वो परायण हो जाए। कौन? साधक, देही, जो ब्रह्ममय होना चाहता है। मदर्चा प्रीति संसक्त मानस साधकोत्तम। यह है आपका 61वां श्लोक। इसका अर्थ यह है कि मदर्चा प्रीति संसक्ता, अर्चन करना। माता जी का जो विग्रह अवतार है, जो साक्षात जो माता जी का स्वरूप है, वो तो उनके अवतार काल में ही प्रकट होता है। या भगवान का जो विग्रह है वो तो अवतार काल में प्रकट होता है, उसके बाद वो लुप्त हो जाता है, अपने लोक में चले जाते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इसी प्रकार भगवती भी अवतार लेती हैं और अपने लोक में फिर विश्राम करती हैं। तो उस अवतार काल के इतर अलग वो किस रूप में रहती हैं? कहते हैं अर्चा अपने श्री विग्रह के रूप में। जिन विग्रहों की हम मंदिरों में पूजा करते हैं वो विग्रह अवतार ही हैं, वो अवतार हैं। तो उस अवतार की वो उस अवतार की अर्चना करे, यानी कि पूजा करे। मदर्चा प्रीति संसक्त मानस साधकोत्तम। संसक्त का अर्थ होता है बिल्कुल आसक्त हो जाए, लग जाए बिल्कुल मुझे। तो यहाँ पर जो भी इस यहाँ तक की बातों में जो भी बात हमने जो संक्षेप है इसका, वो है कि बिल्कुल मुझ में ही लग जाए, मन से, वचन से, काया से मेरी भक्ति करे और मन और प्राणों को मुझ में समर्पित करते, सब कुछ मुझे ही समर्पित करते, अपने जीवन का केंद्र मुझे ही बना ले। तब क्या होगा? तब है ब्रह्म रूप होने की प्रक्रिया में आगे अपना कदम बढ़ा देगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि भगवत प्राप्ति का जो पहला कदम है वो है भगवान में लग जाना, भगवान में अपने मन, वचन, कर्म को लगा देना। तो आज की वीडियो में इतने ही श्लोक मैं दे रहा हूँ इस सीरीज में। इसके बाद के श्लोकों को हम देखेंगे इसके अगले भाग में। तो इसकी आप प्रतीक्षा कीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आप आगे के वीडियोज़ को भी देखते रहना चाहते हैं और इससे जुड़े रहना चाहते हैं और भगवती गीता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।